सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम RBSE बोर्ड हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है छंद प्रकरण के प्रश्न लेकर के आए हैं जो मॉडल पेपर पर आधारित हैं। अगर आप लोगों ने छंद के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये प्रश्न पत्र हल करें तो आपको आसानी रहेगी। पूरा का पूरा मॉडल पेपर पर आधारित है और आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आए उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मेरे पास प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने लिख रखे हैं और यहाँ आपको जो है स्क्रीन पर ये प्रश्न मिल जाएंगे और उत्तर मैं इनके साथ के साथ बताता चलूँगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि छप्पय छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है। पहला प्रश्न कह रहा है छप्पय छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा, उत्तर देखिए, छप्पय छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है तो अपना उत्तर हो जाएगा रोला व उल्लाला। रोला व उल्लाला। रोला के होते हैं 4 चरण और उल्लाला के होते हैं 2 चरण। ये प्रारंभ के होते हैं, ये अंत के होते हैं। ये ट्रिक हमने एक पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि जो अपना छंद है छप्पय, छप छप रोऊं, छप छप रोऊं, रो से ये रोला हो गया और ऊ से उल्लाला हो गया। ये ट्रिक है, ये ध्यान रखें। पहला प्रश्न है छप्पय छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है। छप छप रोऊं, रोला और उल्लाला के। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कुंडलियां छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है। कुंडलियां छंद, कुंडलियां छंद पूछा है तो अपना उत्तर हो जाएगा कुंडलियां छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है। तो कुंडली मारना दोरो काम, दोरो यानी दो और रो यानी रोला। ध्यान दें, दोहा व रोला से मिलके बनता है। दोहा के प्रारंभ के 2 चरण होते हैं और रोला के जो है अंतिम 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक भी हमने पढ़ी थी कि कुंडली मारना दोरो काम। कुंडली मारना दोरो काम, ये 2 से हो गया दोहा, रो से हो गया रोला। कुंडली मारना दोरो काम यानी कुंडलिया छंद में दोहा रोला होते हैं। दोहा के 2 चरण, रोला के 4 चरण। ध्यान दें, छप्पय और कुंडलिया में रोला जो छंद है ये कॉमन है और रोला में जो है 4 चरण होंगे और 24 मात्रा होती है। तो ये दोरो काम यहाँ से ले लेंगे। और कुंडली में आप ध्यान दें, सांप जब कुंडली मारता है तो पूंछ व मुंह, पूंछ व मुंह एक जगह आ जाते हैं, पास पास। पूंछ व मुंह जो है एक जगह आ जाते हैं, पास पास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अपना दोहा व रोला। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिगीतिका छंद में कुल जो आपके 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। 16-12 पर यति होती है। 28 मात्रा 16-12 पर यति सममात्रिक छंद है। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा अपने हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती है। चौथा प्रश्न देखिए, सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सवैया जो छंद होता है ये 22 से 26 वर्ण होते हैं। ध्यान दें, ये वर्णिक छंद है, वर्ण गिने जाएंगे। ये वर्णिक छंद है, वर्ण गिने जाएंगे। तो सवैया छंद में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण के प्रारंभ में कितनी मात्राएं जोड़ने पर हरिगीतिका छंद बनता है। तो गीतिका छंद के प्रारंभ में कितनी मात्राएं जोड़ेंगे। उत्तर है 2 मात्राएं। क्या है, 2 मात्राएं जोड़ने पर हरिगीतिका बन जाता है। क्यों बनता है, जो देखिए गीतिका में होती है 26 मात्राएं
और 2 जोड़ देंगे तो हरि गीतिका में हो जाएगी 28 मात्राएं। इसलिए प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ने पर आपके जो है हरि गीतिका छंद बन जाता है। फिर आगे छठा प्रश्न देखेंगे, छप्पय व कुंडलियां छंद किस प्रकार के छंद है। छठा प्रश्न कह रहा है छप्पय व कुंडलियां छंद किस प्रकार के छंद है, तो ये उत्तर हो जाएगा विषम मात्रिक छंद है। इसको हम विषम मात्रिक छंद में लेंगे क्योंकि 2 अलग अलग छंदों के जो है मेल से ये बना है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है कि 22 वर्ण वाला सवैया कौन सा सवैया कहलाता। 22 वर्ण वाला सवैया कौन सा सवैया कहलाता, उत्तर हो जाएगा अपना 22 वर्ण वाला सवैया मदिरा सवैया। कौन सा है, मदिरा सवैया। आपको ध्यान है ये बगण से बनता है, बगण से बनता है, यानी 7 बगण प्लस 1 गुरु, 7 बगण और 1 गुरु, तो 7 × 21 प्लस 1 बराबर 22 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए, 22 वर्ण हो गए, क्योंकि गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 22 वर्ण वाला सवैया अपना मदिरा सवैया। फिर देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है 23 वर्ण वाला सवैया कौन सा सवैया कहलाता है, जो बगण से बनता है। 23 वर्ण वाला सवैया इसने पूछा है, तो बगण से पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने मालती या मत गयंद सवैया। मालती या मत गयंद सवैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मालती या मत गयंद सवैया यही सबसे फेमस प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए इसमें 23 वर्ण होते हैं, तो यानी 7 तो बगण होते हैं और प्लस 2 गुरु होते हैं। 7 बगण 2 गुरु, तो ये हो गए 7 × 21 प्लस 2 23 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए, 23 वर्ण हो गए। फिर आगे देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है 8 बगण से बनने वाला सवैया कौन सा है। 8 बगण से बनने वाला सवैया, 8 बगण से कौन सा सवैया बनता है, 8 बगण से बनता है अपना किरीट सवैया। किरीट सवैया 8 बगण से बन रहा है ये। इसका मतलब वर्ण कितने हो गए, 8 × 3 बराबर 24 वर्ण। कितने हो गए, 24 वर्ण हो जाएंगे इसमें। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है 10वां। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दें, अपने को जो उदाहरण पहचानना आना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ उदाहरण क्या है ये, सिंधु तरो उसको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। ध्यान दें ये उदाहरण है और इस उदाहरण को हमें पता करना कि ये कौन से छंद का है। तो अपने सिलेबस में जो 4 छंद लग रहे हैं, जिसमें हरि गीतिका है और छप्पर कुंडलियां हैं और वर्णिक छंद है सवैया। तो ध्यान दें, अगर ये एक पंक्ति दे रखी है, जब भी वो देगा तो छप्पर और कुंडलियां छंद में वो पूरा का पूरा उदाहरण देना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसमें जो अंतिम और प्रथम के जो चरण है वो अलग अलग हैं, अलग अलग छंद के मेल से वो बन रहा है। इसलिए यहाँ सबसे पहले जब भी, एक बात अच्छी तरह याद कर लें, जब भी कोई उदाहरण आ रहा है सबसे पहले उसके वर्ण को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने वर्ण हो गए, 22 वर्ण हो रहे हैं। 22 वर्ण हो गए ना। तो हमने ये पढ़ा कि 22 से 26 तक सवैया छंद होता है। तो 22 वर्ण हो गए तो जरूरी नहीं कि ये सवैया हो। 22 वर्ण आ जाए, 23 वर्ण आ जाए, 24 वर्ण आ जाए, 25 आ जाए, 26 आ जाए, उसके बाद अपने को यहाँ गण लगा के देखना है। जैसे ये 2 मात्रा लगेगी, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। तो ये देखिए बानस, बगण, बगण, ये बगण, ये बगण, ये बगण, ये बगण, ये बगण और ये गुरु। तो ये अपन ने बात की थी कि 7 बगण और 1 गुरु, 7 बगण और 1 गुरु से कौन सा बनता है, मदिरा सवैया। कौन सा बनता है, मदिरा सवैया। ये अपना आंसर हो जाएगा। मदिरा सवैया जो है
आना चाहिए। आपको इस तरह से पहचान में आना चाहिए, घबराना नहीं है। वहाँ कोई सा भी उदाहरण हो आप तुरंत उसको पहचान लीजिए। अगला उदाहरण देखिए, जो अगला उदाहरण है ये कह रहा है कि खगवृंद सोता है, खगवृंद सोता है अतः कल नहीं होता वहां। ध्यान दें, ये उदाहरण है, खगवृंद सोता है अतः कल नहीं होता वहां। वही सबसे पहले वर्ण गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 वर्ण आ रहे हैं और सवैया में तो होने चाहिए अपने 22 से 26 वर्ण। तो इसका मतलब सवैया तो नहीं है। फिर सवैया नहीं है तो कौन सा हो सकता है? मात्रा लगाएंगे, 1 1 या 2 लग जाएगी, 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 और 2 गिनेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 मात्राएं आ गई, 28 मात्राएं आ गई ना। फिर आगे देखेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये इधर 16 है, ये इधर 12 है। 16 12 पर ये 28 मात्राएं कौन से छंद का उदाहरण है? हरिगीतिका। अपना उत्तर हो जाएगा हरिगीतिका छंद का ये उदाहरण है। बिल्कुल सही है, हरिगीतिका छंद आपको करना है। पहले वर्ण गिनना है, 22 से 26 आ जाए तो सवैया हो सकता है, गण लगा के देख लेना है। और अगर उतना ही वर्ण नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो फिर मात्रा लगानी है कि 28 मात्राएं बैठ जाती है। अगर 28 मात्राएं बैठ जाती है तो फिर अपना हरिगीतिका छंद है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ये कि शीश जटा, इसमें भी छंद पूछा है, शीश जटा उर बाहु विशाल, शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। ये देखिए, ये एक उदाहरण है। इसमें भी अपने को पता करना है कि कौन सा छंद है। तो मात्रा लगा रहा हूं मैं, यहां नीचे लगा देता हूं। ये 2 मात्रा, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, और यहां भी री बड्डी आनी चाहिए, बिल्कुल री बड्डी है। 2 1 1 2 2। अब यहां ध्यान दें, ये सी है, बड्डी की मात्रा लग रही है, लेकिन जो उच्चारण के आरोह अवरोह के अनुसार, बलाघात के अनुसार हम इसको जो है दीर्घ होते हुए भी लघु मान लेंगे, इसलिए एक मात्रा लगाएंगे। ये देखिए, भगण 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 भगण, और ये 2 गुरु हो गए। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 भगण, 7 भगण 2 गुरु। और इससे पहले अपने को वर्ण गिन लेने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। जो 23 वर्ण आ रहे हैं, ये 23 वर्ण आ रहे हैं, इसका मतलब सवैया हो सकता है। जब मात्राएं लगाई तो 7 भगण और 2 गुरु, ये होता है मालती या मत गयंद सवैया। मालती या मत गयंद सवैया का ये उदाहरण है, और यही अपना सही उत्तर है, मालती या मत गयंद सवैया। जब भी कोई उदाहरण आ जाए, सबसे पहले आप उस पर मात्राएं लगाइए, वर्णों को गिनिए, वर्णों को गिनिए। अगर वर्ण 22 से 26 आ रहे हैं तो सवैया है, फिर मात्रा तो लगानी पड़ेगी। और 22 से कम आ रहे हैं तो भी मात्रा लगा के चेक करो कि ये हरिगीतिका है या नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी।
हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, इसमें छंद पूछा है। पहले सबसे क्या करेंगे, वर्ण गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आधा वर्ण नहीं गिना जाता है, ध्यान रखें। जो भी वर्ण गिनेंगे उसमें आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण हो रहे हैं। कितने वर्ण हो रहे हैं, 17 वर्ण हो रहे हैं। तो भैया ये तो सवैया तो होगा नहीं, क्योंकि सवैया में तो 22 से 26 तक होते हैं। तो क्या करेंगे, हम मात्रा लगाएंगे। 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 गिनेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बिल्कुल मात्राएं कितनी बैठ गई, 28 मात्राएं। 28 मात्राएं बैठ गई। यहाँ से देखेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये यहाँ पर 16 और 12 पे येती है। 16 12 पे येती है, 28 मात्राएं। आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी। हरि गीतिका। कौन सा हो जाएगा, हरि गीतिका अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक जैसा होता है। ये कुंडलियां छंद, सांप कुंडली मारता है तो पूंछ और उसकी जो मुंह है वो पास पास हो जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंडलियां छंद। कौन सा उत्तर हो जाएगा, कुंडलियां छंद। और जो कुंडलियां छंद होता है, ये कुंडलियां में हमने पढ़ा था कि कुंडली मारना दोहरों काम, यानी दोहा और रोला, दोहा और रोला। तो प्रत्येक चरण में इसके होते हैं 24 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, क्योंकि जो दोहा है 13 11 होता है तो 24 हो जाएगा, रोला में भी 24 होती है। अंतिम प्रश्न देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। ये अपने पास उदाहरण है, देखना है इस उदाहरण में कौन सा जो है छंद बैठ रहा है। वर्ण गिनेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने वर्ण हो गए, 23 वर्ण। जब 23 वर्ण हो गए, इसका मतलब है ये सवैया हो सकता है। अब इसके ऊपर मात्रा लगा के गण देखेंगे। 2 1 1 2, या लकुट्टी में बड्डी है, यहाँ अशुद्धि हो गई मेरे से। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2। तो देखिए बगण 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 बगण, ये 2 गुरु। तो भैया 7 बगण और 2 गुरु आ रहे हैं। ये किस में आते हैं, 7 बगण और 2 गुरु से 23 वर्ण बन रहे हैं। ये आते हैं आपके मालती सवैया, या इसी का एक और नाम है मत गयंद सवैया। ठीक है, ये इस प्रकार आप जो है इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। देखिए आपके सिलेबस में 4 छंद हैं। एक तो हरि गीतिका है, एक छप्पा है, कुंडलियां और सवैया। ये 4 छंद है, जिसमें ये एकमात्र वर्णिक छंद है, बाकी ये तीनों जो है मात्रिक छंद है। और तीनों मात्रिक में ये हरि गीतिका ही ऐसा है जो सम मात्रिक है। ठीक है, तो ध्यान करेंगे, अच्छी तरह आप तैयारी करें। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियो दे रखे हैं, उन वीडियो को देखें। आप हर एक छंद को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, और वहाँ से आप पुनः एक बार अभ्यास कीजिए, ताकि ये सब प्रश्न आप चुटकी में हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।